3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। श्री व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने सरकार के निर्णय को ठहराया सही। रात 9 बजे मार्केट बंद करने की मांग करने वाले व्यापारियों को बताया लोभी और लालची। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। श्री व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने कहा कि जान है तो जहान है। जो लोभी और लालची दुकानदार व्यापारी हैं, वह रात 9 बजे दुकान बंद करने की मांग कर सरकार के आदेशों और निर्देशों को गलत ठहरा रहे हैं। ऐसा क्या मांगते हैं? कोविड की जो व्यवस्था बिगड़ी है शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसको देखते हुए सरकार ने जो परसों निर्णय लिया था, उसमें व्यापारी की व्यापार प्रतिष्ठानों के लिए 7:30 बजे का दिया। तो हमने सरकार से मांग की है इसको 8:30 बजे मंगल करने के, दुकान मंगल करने के रखें और 9 बजे कंप्लीट शहर में कर्फ्यू लगाओ। इससे व्यापारी को भी हरेसमेंट नहीं होगा, कस्टमर को भी हरेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद आर्थिक स्थिति पटरी पे आई है और उस पटरी पे आने के बाद एकदम बिगड़ना, फिर माहौल बिगड़ेगा व्यापार का। इसलिए इससे गरीब तबके के लोग हैं, जो आर्थिक स्थिति, जो ठेले खोमचे वाले, उन सबको व्यापार एकदम वापस बिगड़ने की स्थिति में आ गया। और विशेषकर रेस्टोरेंट वाले और होटल वाले को बड़ी परेशानी से अभी उभरे हैं। इसमें लाखों बेरोजगार हो जाएंगे इसमें मजदूर लोग। तो अपन 9 बजे के जा रहे हैं सरकार से और सरकार के साथ खड़े हैं। ऐसी बात नहीं है कि व्यापारी, हम सदैव व्यापारी सरकार के साथ रहा। हम सरकार से ये करते हैं, 1 घंटा बढ़ाने से इतना कोई कोविड का इफेक्ट नहीं है, बट ये है कि जो अपना व्यापार है, व्यापारी है, एक तो सुनिश्चित तरीके से अपना व्यापार कर सके। जबकि अधिकतर व्यापारी सरकार के निर्णय से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचोगे तो ही व्यापार करोगे, वरना तो शमशान में भी वेटिंग चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह आम नागरिकों, दुकानदारों और व्यापारियों को कोरोना संक्रमित होने से बचाने के लिए लिया गया है। बाजार जल्दी बंद होगा तो लोग जल्दी घर को चले जाएंगे, जिससे बाजारों में भीड़ के दौरान फैलने वाले कोरोना संक्रमण पर रोक लग सकेगी। जैसे ही अनलॉक हुआ, लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। मास्क लगाए बगैर हजारों की भीड़ बाजारों में उतर गई, जिससे संक्रमण तेजी से फैलता गया। अब सरकार को वापस से सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। अब भी अगर लोग सतर्क और सचेत नहीं हुए तो आने वाले दिन और भी तकलीफदेह होंगे। इसलिए जितना हो सके मास्क लगाएं, घर से ज़रूरत हो तभी निकलें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं, बार बार हाथ को धोएं, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। क्या 8 बजे दुकानें बंद करा दें तो क्या मानते हो आप? 8 बजे बिल्कुल सही टाइम है। कुछ स्वार्थी लोग हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि 9 बजे का टाइम किया जाए। जान है तो सब कुछ है। जिस कदर कोरोना बढ़ रहा है और हालत ख़राब हो रही है, राज्य सरकार का ये सही निर्णय है और प्रशासन का बिल्कुल सही। श्री व्यापार महासंघ का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप प्रशासन को सपोर्ट कर रहे हो? मैं तो अध्यक्ष हूँ श्री व्यापार महासंघ का। नहीं, आप साथ दोगे प्रशासन का जो ये टाइम निकाला उसका? बिल्कुल प्रशासन ने सही निर्णय लिया है। व्यापारी लोग हैं, उनकी जानकारी आई है कि वो बोल रहे हैं कि टाइम बढ़ाया जाए, 9 बजे तक करा जाए। वो लोभी और लालची लोग हैं जो इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है। 8 बजे का सही टाइम है। आदमी अपनी दुकान बढ़ाएगा, फिर अपने घर जाएगा आराम से। धंधा करने के लिए पूरा दिन काफ़ी है।
सख्ती से कराई गई रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने लिया शहर का जायजा। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अजमेर शहर में लगाए गए रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना के लिए पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के साथ शहर के मुख्य बाजारों और मार्गों का निरीक्षण किया और सभी से कर्फ्यू की पालना कराई। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार अजमेर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान सभी बाजार, ऑफिस और सामान्य व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सिर्फ वही गतिविधियां सामान्य रहेंगी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा कर्फ्यू से मुक्त रखने की अनुमति दी गई है। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, एडीएम सिटी विशाल दवे और निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव के साथ उन्होंने अजमेर शहर के विभिन्न बाजारों, मार्गों व अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन व पुलिस की टीम ने दरगाह बाजार, नया बाजार, पुरानी मंडी, स्टेशन रोड, मदार गेट, पृथ्वीराज मार्ग, वैशाली नगर सहित अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। सभी जगह 8 बजे तक व्यावसायिक गतिविधियां बंद पाई गई। कर्फ्यू की सख्ती से पालना सुनिश्चित मिली। जिला कलेक्टर ने आमजन से आग्रह किया है कि कोरोना से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइंस की पालना करें। मास्क और 2 गज की दूरी के नियम तय हैं, इनकी पालना करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। कोरोना अब खतरनाक दौर में आ रहा है, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। वैक्सीन आने तक मास्क ही वैक्सीन है, इसलिए नियमों का पालन करें। जिले में धारा 144 लागू है। 5 से ज़्यादा व्यक्ति कहीं भी इकट्ठा ना हो। इस अवसर पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को भी कर्फ्यू की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए। रोडवेज बस स्टैंड पर कोरोना नियमों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नहीं कर रहा पालन। रोडवेज प्रबंधन के दावे निकले खोखले। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सरकार प्रदेश के नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए भले ही कितने ही प्रयास कर ले, लेकिन जब तक लोग खुद सावधान और सचेत नहीं होंगे तब तक कोरोना वायरस से बच पाना मुश्किल है। सोमवार को रोडवेज बस स्टैंड पर कोरोना नियमों की अवहेलना का रियलिटी चेक किया गया। ड्यूटी ऑफिसर गौतम प्रकाश ने पहले तो सभी व्यवस्थाएं सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक संचालित करना बताया, लेकिन जल्दी ही हकीकत से सामना होता देख उन्होंने कह दिया कि उनके पास स्टाफ की भारी कमी है। जितना हो सकता है उतना लोगों को सावधान कर रहे हैं। यात्रियों की भीड़ को समझाने के लिए एक पाईजी को भी ड्यूटी पर लगा रखा है। यह तो जनता जनार्दन है, माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। की गाइडलाइन आई है तो आपने क्या व्यवस्था करी है? बिल्कुल, बार बार सभी यात्रियों को ये कह रहे हैं मास्क लगाएं और दूरी पे, उचित दूरी पे खड़े रहें।
कर्मचारी लगा रखे अपने? कर्मचारी बिल्कुल लगा रखे हैं। हमारी एक भाई जी को लगा रखी है, जो अगर किसी तरह से अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो उसका जुर्माना भी वसूल करती है। लेकिन भाई साहब कई ऐसे बिना मास्क घूम रहे हैं, उन पर किस तरीके से व्यवस्था रहती है? क्या व्यवस्था क्या भाई साहब, देखो हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, फिर भी हम हमारा पूरे प्रयास करते हैं। ये तो जनता जनार्दन है, हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि हम इनसे सोशल डिस्टेंसिंग रखें और इनके मास्क भी लगवाएं और बार बार जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ जुर्माना भी लगाते हैं। कोई ऐसे थर्मल मशीन वगैरह की कोई? जी, थर्मल मशीन स्कैनिंग कराते हैं। दोनों गेटों पे थर्मल मशीन के बैठे हैं जो टेम्परेचर लेते हैं। जिस तरह से किसी के कोई टेम्परेचर का ज़्यादा आता है तो उस व्यक्ति को हम यहाँ से हॉस्पिटल के लिए कह देते हैं भाई आप अपना इलाज करें। एक बस में वैसे कितने यात्री अलाउ है और अभी क्या व्यवस्था है? इस समय हमारी सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार जितनी सीटें हैं, हमारे जो विभाग की गाइडलाइन है उसके अनुसार कैपेसिटी के अनुसार है। लेकिन फिर भी कंडक्टर ड्राइवर भर के लेके जा रहे हैं। भर के लेके जाने सर जी जबरदस्ती बैठ जाते हैं, साधन नहीं होते हैं। अब उनमें क्या करे, कंडक्टर बेचारा अकेला होता है, अब वो क्या करे। शादियों का सीजन चल रहा है, उससे भी? जी सर, सर्दियों का सीजन चल रहा है, इस समय एग्जाम भी चल रहे हैं। रोडवेज बस स्टैंड पर सरकारी गाइडलाइन की किस तरह से अवहेलना हो रही है, इसका नज़ारा भी देखने को मिला। जहां बस में गाइडलाइन के अनुसार एक सीट छोड़कर एक सीट पर यात्री बिठाने के निर्देश हैं, वहीं इन निर्देशों की खुले तौर पर अवहेलना की जा रही है। यदि कोरोना नियमों की पालना करेंगे तो कमाएंगे क्या? तो बसों में यात्रियों को ठूस ठूस कर ही भर लिया गया। मीडिया के कैमरे को देखकर मास्क लगाने से शायद कोरोना कंट्रोल हो जाए, इसलिए देखते ही हरकत में आ जाते हैं लोग। शायद लोगों को पता चल चुका है कि मास्क चालान या जुर्माने से बचने के लिए लगाना है, क्योंकि कोरोना से तो भगवान ही बचा सकता है। यह किसी सरकार के बस की बात है ही नहीं। अब अभी आप बस स्टैंड जाके आए, क्या स्थिति है वहाँ की? जहाँ एक और राज्य सरकार आम आदमी को इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाने के लिए गंभीर रूप से प्रयासरत है। हमारा जिला प्रशासन भी निश्चित रूप से सरकार की गाइडलाइन की पालना करने में बिल्कुल सक्षम है और होशियार है और कर रहा है। लेकिन जहाँ तक आज बस स्टैंड का जो नज़ारा देखा, यहाँ पर निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो मैं मानिए आपके चैनल के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, चूँकि इस कोरोना वायरस महामारी का बचाव ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को माना गया है, तो इसको देखते हुए मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि वहाँ पर ऐसा कोई जाब्ता भेजा जाए और माननीय पुलिस अधीक्षक से भी निवेदन करूँगा कि ऐसा कोई जाब्ता भेजा जाए, थोड़ी सख्ती करके। जो ये इसकी पालना नहीं करें उनको सख्त उन पर चालान बनाया जाए, उन पर पेनल्टी लगाई जाए, ताकि वो इस जो सरकार की गाइडलाइन की पालना कर सके और आम आदमी अपना जीवन सुरक्षित रूप से यापन कर सके। अगर यही हालत रहे तो क्या और बढ़ेगा कोरोना? निश्चित रूप से जब कोरोना WHO ने कहा कि कोरोना का बचाव ही मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, अगर इसकी पूरी रूप से पालना हुई तो निश्चित रूप से हम सब लोग अच्छी तरह से सकुशल अपना जीवन जी सकते हैं। आना सागर चौपाटी के पास बनाए गए शौचालय का रखरखाव नहीं होने से हालात हुए बदतर। अजमेर के जागरूक नागरिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर रखरखाव की उठाई मांग। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। वैशाली नगर के रहने वाले जागरूक नागरिक मनीष कुमार नागर और आशीष शर्मा ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर चौपाटी के पास बनाए गए शौचालय का रखरखाव संबंधित विभाग द्वारा कराए जाने व शौचालय के आसपास खानाबदोश व असामाजिक तत्वों के जमावड़े को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने की मांग की है। आशीष ने बताया कि कल जब वे लोग चौपाटी के पास घूमने गए तो वहां बने शौचालय की हालत देखकर काफी अफसोस हुआ। नए बनाए गए शौचालय के गेट को तोड़ दिया गया है, वहीं शौचालय में गंदगी की भरमार है, जिसका कोई रखरखाव संबंधित विभाग या ठेकेदार द्वारा नहीं किया जाता। साथ ही आसपास खानाबदोश और असामाजिक तत्वों ने डेरा डाल रखा है, जो वहां आने वाले लोगों के साथ अभद्रता, गाली-गलौच और मारपीट तक पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे में चौपाटी घूमने आने वाले पर्यटकों में भय का माहौल बना रहता है। यहाँ नशेड़ियों ने अपने अड्डे बना रखे हैं, जिनके खिलाफ स्थानीय पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनके भी हौसले बुलंद हो रहे हैं। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिस थाने को असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने और संबंधित विभाग व ठेकेदार को सफाई के लिए निर्देश देने की अपील की गई है।
देखने को मिले? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, अजमेर एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा शहर है। पर्यटन का सीज़न भी शुरू हो चुका है और पर्यटकों के साथ साथ अजमेर के लोकल लोग जो हैं यहाँ चौपाटी पर, पुष्कर रोड पर सुबह शाम घूमने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर चौपाटी के पास में एक नगर निगम का टॉयलेट बना हुआ है जेंट्स के लिए और लेडीज़ के लिए। तो कल जब हम शाम के समय कुछ मित्र वहाँ पर सैर करने के लिए गए थे और जब लघु शंका के लिए उस टॉयलेट में गए तो जाकर के देखा कि पहले तो टॉयलेट गंदा पड़ा है और जो महिलाओं का जो टॉयलेट है उसका दरवाज़ा टूटा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में कोई महिला वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं करेगी लघु शंका के लिए। और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों का, खाना बदोशों का जो है वहाँ पर डेरा जमा हुआ है। वो खुलेआम वहाँ पर बैठ के नशा करते हैं और वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। तो ज़िला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से मेरी मांग है कि एक तो उन खाना बदोश लोगों के जो इस तरह की हिंसक वारदात करते हैं, पत्थर मारते हैं, गाली गलौज करते हैं लोगों को, उन पर अंकुश लगाया जाए और साथ ही साथ उस टॉयलेट को जल्दी से जल्दी दुरुस्त करवाया जाए। कल चौपाटी के ऊपर हम गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ पे जो बाथरूम है नगर निगम की तरफ से, उसमें बहुत अस्त व्यस्त हालात के अंदर वो बाथरूम है और जो महिलाओं का बाथरूम है उसका तो दरवाज़ा पूरी तरह से टूटा हुआ है और आसपास उसके नशेड़ियों का जमघट लगातार बनता जा रहा है और मुश्किल है वहाँ पे किसी भी सज्जन पुरुष या महिला का लघु शंका के लिए जाना। अगर जाते हैं तो वहाँ पे जो नशेड़ी हैं वो विवाद पैदा करने लग जाते हैं, गाली गुप्चा करने लग जाते हैं। तो आपसे निवेदन है इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। क्षेत्रीय नागरिकों की सजगता से बच्चों के साथ कुकर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बच्चों को पैसों का लालच देकर करता था उनके साथ गलत काम। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। डिग्गी बाजार में आज उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब क्षेत्र के नागरिकों की सजगता और बच्चों के साहस के चलते एक अधेड़ को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। क्षेत्रीय नागरिक पिंटू ने बताया कि उसे कुछ बच्चों ने आरोपी के बारे में सूचना दी, जिसका सत्यापन किया गया। इसके बाद आज उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल आरोपी के विरुद्ध सदर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। घर में कुछ ऐसा मालूम पड़ा कि बच्चे खेल रहे थे, तो ये बच्चों के साथ खेलता था, तो मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे बच्चों को बोला, इसने बोला कि मेरे साथ चलो, तो बच्चे गए वहाँ पे, पर इनको कुछ ऐसा लगा तो ये आके बच्चे डरे। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले ऐसी सी बात हुई, तो इसको बुलवाया। तो इसको बच्चे को पूछा हमने कि क्या हुआ, तो इसने बोला ऐसी सी बात है। मैंने कहा कहाँ रहता है, तो बोले वहाँ रहता है। तो मैं बच्चे के साथ में वहाँ गया और इसको घर से वहाँ से लेके आया। इसको मैंने पकड़ा, लोगों ने यहाँ पे से डराया, तो इसने माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी, मुझे जाने दो। अभी अचानक बोलता है कि ऐसी बात है, मैंने नहीं किया है। बाकी बच्चे, आज सभी बच्चे हैं यहाँ पे जिनके साथ गलत हरकत की, बच्चे बोलते हैं कि हमें इस पैसों का लालच दे के ऐसे ऐसे काम कराते हैं। बच्चों का फ्यूचर ख़राब नहीं है, तो मैं बच्चों का नाम नहीं लूँगा, बट भविष्य के लिए मैं बताता हूँ कि आगे किसी बच्चे का भविष्य ख़राब नहीं हो, इसके लिए मेरा कहना है। बस इसको पकड़ के रखा है, अभी कोतवाली लेके गए, इसके वीडियो है हमारे पास, जो इसने बोला है, जो बच्चों ने बोला है, वो वीडियो में थानेदार खुद ने कबूला है इसने। वहीं सुरेश सोनी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी क्षेत्र में रहने वाले लगभग 10 से 12 बच्चों के साथ पैसों का लालच देकर गलत काम कर चुका है। बच्चों द्वारा शिकायत करने पर जब उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल किया, जो कि मोबाइल में रिकॉर्ड है। इसके बाद पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले किया गया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। हाँ भैया बताइए कैसे क्या होता था। सर ये मेरा बेटा है और इसको ये धमकाता था कि मैं तेरी दादी को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तू दूसरे बच्चों को लेके आ। बात नहीं की, दहशत में बच्चा डरा सा रहता था। तो आज इन भैया का शुक्र है, पिंटू भैया का, जो इन्होंने इनसे पूछा, जो बच्चा मेरे को बताता नहीं था, इसलिए उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया, तो वो उसको घर से लेके आए, आके पूछा तो उसने बात कबूली कि हाँ भाई मैं बच्चों से ऐसा गंदा काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मगर वो अभी भी यही कह रहा है कि मैंने किसी बच्चे से कोई गलत नहीं किया है। मगर वो किस तरह का काम करता था? गंदा सर इस तरह का काम करता था, बच्चों को बोलता था भाई झुक जाओ, आप मैं क्या बोलूँ मीडिया के सामने, झुक जाओ और मेन पॉइंट ऐसे कर लो, वो कर लो, पैसे दूंगा आपको 100-200 रुपये, अगर नहीं माने तो मैं आपके माँ बाप को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो सर ये बहुत बड़ी
गलत बात है मेरे कहने का मतलब। और थोड़ा पुलिस में वो उसको धमकाता था, मैं सीआईडी में हूँ, पुलिस में हूँ मैं। ये कहाँ का रहने वाला है? क्या वो पुलिस में था? नहीं, पुलिस में नहीं था सर, ये तो वैसे ही उठाई गिरा है मेरी नज़र में। तो उसको काम धंधा है नहीं, ये सिर्फ बच्चों को ऐसे बोलता है, छोटे छोटे बच्चों को, 5 साल का बच्चा हुआ, 4 साल का बच्चा हुआ, तो ये सिर्फ खाली बच्चों को धमकाता है। क्योंकि बच्चे तो बहक जाते हैं, भाई हाँ पुलिस वाला है, ये है वो है। क्योंकि ये गाड़ी वाड़ी ऐसी लेके घूमता था, चमकदार गाड़ी ये वो, तो इसके बाद थोड़ा बहुत पैसा भी। कहाँ ले जाता था फिर? सर घर पे ही बुलाता था बच्चों को, घर पे ही बच्चों को बुलाता था, कभी खर्ची देता 10 रुपये 20 रुपये। तो बच्चे, इसका घर सर डिग्गी बाजार के अंदर है। कितने बच्चे इसके संपर्क में होंगे? सर ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मेरे समझ में 10-12 बच्चे तो होंगे ही होंगे संपर्क में, इतने तो होंगे। फिर आपने शिकायत कहाँ दी है? सर मेरे को तो पता नहीं था, वो भैया आए थे तो उन्होंने मेरे को किसी ने फ़ोन किया कि आपके बच्चे का मैटर है, आप जल्दी आओ। तो मैं गया तो शी टॉकीज पे बैठा था, तो हमारे भैया हैं जो पिंटू भैया, हमारे फ्रेंड हैं वो उनको घर से लेके आए थे। उन्होंने इनसे पूछताछ करी, उन्होंने उनको बिठा के रखा, फिर पुलिस के हवाले उन्होंने किया। कौन से थाने में? सर एक्चुअल में क्या है कि जहाँ से उनको लेके आए तो वो डिग्गी बाजार पड़ता है, तो उनका थाना मेरे को पता नहीं कौन सा पता है। अभी आप कहाँ? अभी कोतवाली में। एफआईआर दर्ज कराई आपने? हाँ सर, अभी जा ही रहा हूँ, भैया ने एफआईआर दर्ज करा ली, मैं भी करवा रहा हूँ सर। आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष द्वारा दिया गया कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन। सरकारी अस्पतालों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के साथ ही क्षेत्रपाल अस्पताल प्रबंधन द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे की सही जांच कराने की मांग। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सोमवार को आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गुलजीत सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जेएलएन अस्पताल सहित सरकारी डिस्पेंसरियों में सफाई व्यवस्था के माकूल प्रबंध करने की मांग की। छाबड़ा ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में सफाई नहीं होने की वजह से लोग प्राइवेट और निजी अस्पतालों का रुख करते हैं, जबकि वहां इलाज के स्थान पर गला काटा जाता है। ऐसे में यदि सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों की साफ सफाई उचित और नियमित ढंग से कराई जाए तो लोग सरकारी अस्पतालों का रुख करने लगेंगे। मामले को लेकर आए आज हम लोग जेएलएन अस्पताल में जो सफाई व्यवस्थाएं हैं और जो भी डॉक्टर्स की व्यवस्था हैं जो आम जनता के लिए सही नहीं है और सही ढंग से वहाँ पे सफाई व्यवस्था नहीं की जा रही है, और उस सब के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए कि आम आदमी पार्टी इसमें सक्रिय होकर सफाई व्यवस्थाओं को ध्यान रखकर और आम जनता को जागरूक करना चाहती है कि वो प्राइवेट अस्पताल की तरफ रुख ना करके अपने सरकारी अस्पताल में जो व्यवस्था है उसकी तरफ रुख करें। एक तो ये हम लोग वहाँ जागरूक करेंगे लोगों को, और एक आम आदमी पार्टी चाहती है, अपनी भागीदारीता निभाना चाहती है कि हम लोग छोटी छोटी टीम बनाएं, हर वार्ड में जाके सरकारी अस्पतालों की और डिस्पेंसरियों की सफाई व्यवस्था देखें, और हर अस्पताल के बाहर समय समय पर हम लोग एक हेल्प डेस्क लगाकर आम जनता को और उनको जागरूक करें कि भाई अब यहाँ पे आके इलाज कराएं, और उनको बताएं कि भाई जो तुम प्राइवेट अस्पताल में जाते हो वहाँ तुम्हारा पैसा व्यर्थ खराब होता है। उस चीज़ के लिए जागरूक करेंगे, सफाई व्यवस्था के लिए जागरूक करेंगे, सरकार की जो नीतियाँ उनके लिए जागरूक करेंगे। तो इसके बाबत हम लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। वहीं 19 नवंबर को क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में आम आदमी पार्टी के द्वारा एक मरीज के हित में दिए गए 24 घंटे के धरने के दौरान अस्पताल प्रशासन द्वारा आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ द्वेषतावश जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए एसपी को भी ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले और मामले की निष्पक्ष जाँच करे। हम लोग एसपी साहब को भी एक ज्ञापन दे रहे हैं कि हम लोगों के द्वारा जो 19 तारीख को एक जानकारी लेने बाबत हम लोग क्षेत्रपाल हॉस्पिटल गए थे किसी पेशेंट की, और उसी जगह हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे गलत गतिविधियाँ हो रही हैं और कोरोना पेशेंट और जो भी हैं पेशेंट्स उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो इस संदर्भ में हमने वहाँ जानकारी मांगी थी, और नहीं देने पे हम लोगों ने वहाँ पर एक दिन का 24 घंटे का धरना दिया था। तो उसमें हम लोगों की जो उस धरने को लेकर क्षेत्रपाल अस्पताल के जो भी प्रशासन है उन्होंने हम आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया,
तो जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि हम लोगों ने उनको धमकियां भी दी है और वो इस तरीके के झूठे आरोप लगाए। तो उस चीज़ को उजागर करने के लिए हम लोग एसपी साहब को भी एक ज्ञापन दे रहे हैं कि पूरे अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और हम लोग जहां बैठे थे वहां भी कैमरा लगा हुआ है। तो उस कैमरे की सीसीटीवी फुटेज को पुलिस अपनी कस्टडी में लेवे और उसकी निष्पक्ष जांच करते हुए उसको सार्वजनिक करे, ताकि आम जनता को पता पड़े कि किस तरीके से प्राइवेट अस्पताल जो जनता के हित के लिए मुद्दे उठाती है, जो पार्टी उठाती है या जो भी जनप्रतिनिधि पार्टी जो इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं उन पे दबाव बनाने के लिए किस तरीके से प्राइवेट अस्पताल के लोग झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। तो ऐसा कोई आरोप हम पर सिद्ध नहीं होगा अगर वो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक हो जाएगी या पुलिस कस्टडी में ले लेगी। इस बाबत हम लोग एसपी साहब को भी ज्ञापन दे रहे हैं। अजमेर के नज़दीकी गांव चापानेरी में आग से मचा हड़कंप, मतदान छोड़ भागे ग्रामीण। बाड़े में लगी आग से चारा हुआ भस्म, ग्रामीणों में पानी डालकर खुद के स्तर पर ही पाया आग पर काबू। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर जिले के ग्राम पंचायत चांबानेरी में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के चल रहे मतदान के दौरान सोमवार को एक बाड़े में अचानक आग लग गई। बाड़े में रखा चारा धू धू कर जलने लगा तो ग्रामीणों में मतदान का उत्साह फुर हो गया और सभी मतदान छोड़कर आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से बाड़े में रखा सैकड़ों क्विंटल चारा जलकर राख हो गया। सोमवार को जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान हो रहा था। इस बीच दोपहर को लोगों ने नानसी गेट पर रामदेव रेगर के बाड़े से धुआं उठता देख मतदान में लगे ग्रामीण उधर दौड़े और जिसके बस में जो रहा उससे मदद करने लगे। बच्चे, युवा और महिलाएं पानी लाकर डालने लगे। गांव से ही टैंकर भी मंगवाए गए। टैंकरों की मदद से ग्रामीणों ने ही आग पर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने दमकल को भी सूचना दी, लेकिन दमकल नहीं पहुंची। आग के कारण करीब 2 घंटे तक मतदान भी प्रभावित रहा, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य हो गया। तीर्थ नगरी पुष्कर में देह व्यापार के गोरख धंधे का भंडाफोड़। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर देह व्यापार कर रहे युवक युवतियों को किया गिरफ्तार। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पुष्कर पुलिस ने सोमवार को मुखबिर की सूचना पर तीर्थ नगरी पुष्कर में गुपचुप तरीके से चल रहे देह व्यापार के गोरख धंधे का भांडाफोड़ दिया। पूरी कार्रवाई को सीओ ग्रामीण रामनिवास विश्नोई के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। दरअसल पुष्कर स्थित वार्ड नंबर 1 सांसी बस्ती में मकान किराए पर लेकर देह व्यापार का अवैध धंधा चलाया जा रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा पुष्कर पुलिस को मिली। सूचना के आधार पर सीओ ग्रामीण रामनिवास विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान मौके से कोलकाता निवासी 2 युवतियां और 2 युवक सहित संचालक मोहन माली को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। सीओ ग्रामीण रामनिवास विश्नोई ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही मामले में जांच कर जल्द ही इनके नेटवर्क को भी खंगाला जाएगा। गौरतलब है कि इन दिनों पुष्कर में जिस्म फरोशी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। यदि ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रही तो निश्चित तौर पर इस गोरख धंधे पर नकेल कसी जा सकती है। सूचना मिली थी मुखबिर की कि श्रीनिवास जी नागौरा है, उनका मकान किराए पे ले रखा है कोई माड़ी में, तो वो वहाँ अवैध गतिविधियाँ चल रही है और देह व्यापार का काम चल रहा है, जो बाहर से लड़कियाँ ला रखी है और इस तरीके से काम कर रखा है। तो इस इत्तला पर हमने इस मकान पे छापा मारा, जो वार्ड नंबर 1 है गवर्नमेंट स्कूल, इसके सामने। सर कितनी महिला पकड़ी थी? 2 महिलाएं हैं जो कलकत्ता की है और 2 जेंट्स है और एक इसका संचालक है जो माड़ी है।
और इनको कुल को 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या? हाँ, पीटा एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर होने वाले सर्वे के लिए निगम में आयोजित की गई बैठक। निगम आयुक्त कक्ष में व्यापारिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि और बैंक के अधिकारी रहे मौजूद। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। आगामी दिसंबर या जनवरी माह में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर फिर से सर्वे होने जा रहा है। इस बार अजमेर को प्रथम 10 स्थानों में स्वच्छता के लिए बेहतर स्थान प्राप्त हो, इसे लेकर आज अजमेर नगर निगम में आयुक्त गजेंद्र सिंह रलावता के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अजमेर के व्यापारियों और बैंक के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। बैठक की जानकारी देते हुए गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि जनवरी 2021 में सर्वे हो सकता है, इसलिए व्यापारियों को बुलाकर उनसे सुझाव और निर्देश आपस में साझा किए गए कि किस तरह से अजमेर को स्मार्ट सिटी के तहत स्वच्छ भारत मिशन में अच्छी ग्रेड या दर्जा दिलाया जा सके। वहीं बैंक के अधिकारियों के साथ CSR के तहत जनहित में भागीदारी निभाने के लिए नगर निगम को साधन संसाधन उपलब्ध कराने की अपील की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो अभी ये सर्वे वापस हो चुका था, मिशन का सर्वे अभी दिसंबर और जनवरी में जो प्रस्तावित है, इसके तहत नगर निगम द्वारा चूँकि अजमेर शहर का एक अच्छी रैंकिंग पहले 10 नंबरों में हमारी रैंकिंग में 10 में आ जाएं, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज हमने जो व्यापारिक संघों की और बैंक वालों की मीटिंग रखी थी, तो इसमें व्यापारिक संघों को उनसे ये कहा गया, उन्हें समझाया गया कि किस तरीके से अपने व्यापारों जो बाज़ार हैं उनको साफ़ सुथरे रखने, किस तरीके से डस्टबिन कचरा वगैरह जो है जब दुकान खोलने के बाद वो कचरा उसको अपने डस्टबिन में डालें, अलग से बाहर किसी और कचरे में ना फेंकें और गंदगी ना करें। इस तरीके से समझाइश उन्हें की गई। और साथ ही बैंकर्स थे जो उनको इसके तहत ही जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो CSR के तहत हमने उनसे भी आग्रह किया है कि वो हमारे कुछ न कुछ इसमें मदद करें और कुछ ऐसे मशीनरीज हैं या कुछ डस्टबिन है या कुछ इस तरीके के जो हैं जो उनकी बैंक की तरफ से प्रोवाइड करा दें, ताकि हम बाज़ार वगैरह में लगा करके और जो ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो एक रैंकिंग है उसमें अच्छा से अच्छा हमारा नंबर ज़्यादा जितनी नज़दीक आ जाए, वो ये प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत आज ही मीटिंग। इनको कुछ चीज़ें भी उपलब्ध कराओगे, डस्टबिन वगैरह से कुछ? वो हमने इसीलिए जो बैंक्स के हमारे प्रतिनिधि थे तो उनको हमने CSR में इस तरीके की चीज़ें अनुदान करने के लिए हमने उनको प्रोत्साहित किया है कि वो इस तरीके से डस्टबिन दें या कोई सफाई की बड़ी मशीन है या इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं। तो बैंकों के पास एक CSR के तहत एक अमाउंट्स होता है जो आम पब्लिक की जनहित में खर्च करने का, तो हमने उनको इसलिए बुला करके ये उनको निवेदन किया है। बैठक में कचेरी रोड व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह छाबड़ा भी मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि आज निगम द्वारा आमंत्रित बैठक में समस्त व्यापारिक मंडलों के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं। हमने हमारी ओर से जो सुझाव थे वह निगम को दिए हैं कि बाजार 11 बजे खुलते हैं, इसलिए सफाई कर्मचारियों को 12 बजे बाजार में भेजा जाए ताकि साफ सफाई करने के बाद कचरे को यथास्थान भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि हम निगम के सभी निर्देश मानने को तैयार हैं, लेकिन निगम भी व्यापारियों की बातों को सुने और माने। सब के संदर्भ में आज मीटिंग हुई है, क्या था? आज नगर निगम के आयुक्त गजेंद्र रलावता उन्होंने हमारी मीटिंग बुलाई थी अजमेर शहर के व्यापारियों की, अलग मार्केट की, क्योंकि कुछ व्यापारी आए हैं कुछ नहीं आए हैं। उसमें नगर निगम ने हमारे सुझाव मांगे हैं और खुद के भी सुझाव दिए। नगर निगम को हमने कहा हम तो नगर निगम के सारे सुझाव व्यापारी मानने को तैयार है, लेकिन नगर निगम में तो व्यापारियों को बात माने। हमसे कहते हैं सफाई रखो, तो नगर निगम का सफाई कर्मचारी नहीं आता वहाँ,
वो कहते हैं हमारे कर्मचारी आते हैं, हमारी दुकानें खुलती हैं 11 बजे, मार्केट खुलती है 11 सवा 11 बजे, इनकी सफाई वाले सुबह सफाई करके चले जाते हैं, वो हमें पता नहीं। जब आगे व्यापारी अपने व्यापार खुलेगा, रेस्टोरेंट खुलेगा तो सफाई तो करेगा ना, उसका कचरा व्यापारी कहाँ डालेगा। हम फिर उसको इकट्ठा करके डस्टबिन डाल के एक आध दिन वेट करते हैं, शाम तक वेट करना नहीं आता तो उठा के फिर पास में जो डस्टबिन है उसमें डाल देते हैं, यहाँ फिर व्यापारी उठा के नाली में फेंक दे, काट देगा, यहाँ सड़क पर फेंक देगा। तो उससे अजमेर स्वच्छ कैसे होगा। नगर निगम तो चाहता है व्यापारी स्वच्छता रखे, लेकिन नगर निगम भी तो सहयोग देवे। तो इन्होंने कहा कि हम डब्बे आपको देंगे। पहले भी हमने अपनी जेब से डस्टबिन बांटे पूरे कचहरी रोड के ऊपर, आज भी पड़े हुए हैं। तो इनसे ये कहा पहले तो सफाई व्यवस्था आप रखिए। फिर इन्होंने कहा कि हमारा टेम्पो आया करेगा। टेम्पो वाले का टाइम हमने फिक्स करा कि 12 और 1 के बीच में स्टेशन रोड और कचहरी रोड पे आपका टेम्पो आवे, जिसमें म्यूजिक लगा होता चलता रहे। तो व्यापारी दुकान 11 बजे 11:30 खोलता, सफाई करके उसमें डाल देवे। ये उनसे बोला, इन्होंने कहा ये हम करेंगे। दूसरा इनको बोला जो नाले सारे भरे हुए, जो जब एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, तो जो कोई वाटर वर्क्स वाला जिन्होंने रोड खोला, जिसने पुलिया वालों ने जो तोड़ा है, वो सारा तोड़ के कचरा सारा नालों में डाल दिया। वो सारे नाले चौक हो गए। अभी बरसात में कितनी प्रॉब्लम हुई है कचरे रोड के व्यापारी जानता है, उसके लिए भी बोला है। और जो कच्ची जगह उनको पक्का करे, टेम्परेरी मार्केट बोला उसका टेम्परेरी तब में पक्का करिए, जिससे पार्किंग की व्यवस्था बनी रहे। तो ये हमने अपने सुझाव दिए और नगर निगम को कहा, इन्होंने कहा हम आपके सुझाव मानेंगे और हमारा टेम्पो कल से 12 से 1 के बीच में आया करेगा, कचरा ले जाएगा। नगर निगम आयुक्त ने ली शादी समारोह स्थलों के संचालकों की बैठक। शादियों में 100 से ज़्यादा मेहमान होने पर हो सकती है समारोह स्थल संचालकों पर भी कार्रवाई। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर में 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच लगभग 500 शादियां होने वाली हैं। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में 100 मेहमानों को ही आमंत्रित किया जा सकता है। इससे अधिक पाए जाने पर संबंधित पुलिस और जिला प्रशासन आयोजकों के साथ ही अब समारोह स्थल संचालकों पर भी कार्रवाई करेगा। सोमवार को गांधी भवन में नगर निगम आयुक्त गजेंद्र सिंह रलावता की सदारत में शादी समारोह स्थल के संचालकों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। अजमेर में करीबन 150 समारोह स्थल हैं, लेकिन रजिस्टर्ड समारोह स्थलों की संख्या काफ़ी कम है। इसलिए मीटिंग में रजिस्टर्ड समारोह स्थल संचालक ही मौजूद रहे। गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि शादी समारोह के लिए एडीएम सिटी को सूचना देने के बाद नियमों की पालना भी करनी होगी। इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों की टीम समारोह स्थलों पर नजर रखेगी। ये जो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी 25 तारीख से 30 तारीख तक जो शादियों की भरमार है, और शादियों के साथ साथ में जिस तरीके से कोविड-19 का जो प्रसार तेज़ी से हो रहा है, जिस तरीके से ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित निकल रहे हैं, इसको देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमने इनको मैरिज गार्डन्स वाले इनको बुला करके आज मीटिंग की है। इस मीटिंग में हम उन्हें ये समझाया कि भाई आप किसी भी तरीके से 100 आदमी से, क्योंकि राज्य सरकार ने 100 आदमी शादी में अधिक से अधिक आदमी शामिल होने का छूट दी, इससे ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो। तो विवाह समारोह स्थल वालों का भी दायित्व बनता है कि जो आदमी उसके यहाँ शादी कर रहा है उसको वो पाबंद करें, उसको ध्यान रखें कि वो 100 आदमी से ज़्यादा की भीड़ वहाँ इकट्ठी नहीं हो। अगर इस तरीके से बिना किसी परमिशन के अगर कोई शादी कर रहा है बिना जिला प्रशासन की अनुमति से, तो उस पर जुर्माना है 5,000 रुपये। अगर कोई 100 आदमियों से अधिक किसी शादी समारोह स्थल पे पाया गया तो जो शादी करने वाले उन पे 25,000 का जुर्माना है और साथ ही उस समारोह स्थल को सीज किया जाएगा। और रिकॉर्डिंग भी करेंगे? बिल्कुल, इस संबंध में उन्हें अपने व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्डिंग करानी है। नगर निगम रिकॉर्डिंग या जिला प्रशासन नहीं कराएगा, वो व्यक्तिगत रिकॉर्डिंग कराएंगे कि उनके कहीं भी किसी सूरत में 50 आदमियों से 100 आदमियों से ज़्यादा उनका कोई यहाँ इकट्ठे नहीं है। उसके अलावा भी हमारे आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए हैं, तो हमारी जो 25 तारीख को मैक्सिमम शादियां हैं, उसके अलावा भी थोड़ी थोड़ी करके ऐसे 500 कुछ शादियां इस पीरियड में होगी। तो हमारे जो 10 जन जागरण जो टीम है हमारे 10 अधिकारियों की लगी हुई है, वो टीम है प्लस हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर हर विवाह समारोह स्थल पर नज़र रखेंगे, दिन में जाएंगे, उनको समझाइश करेंगे और कोशिश पूरी रहेगी कि कम से कम लोग जो जितनी छूट है उतने ही उनमें आ सकें, ताकि ये बीमारी का प्रकोप ज़्यादा ना बढ़े। सरकारी कोई कर्मचारी अगर शादी में जाता 100 से ज़्यादा तो उस पर भी कोई, देखिए अगर सरकारी कर्मचारी भी कहीं से इनवाइटेड है तो जाएगा, लेकिन हमें जो आयोजन करने वाला है वो आयोजन करने वाला सरकारी कर्मचारी है तो उसके प्रति भी कार्रवाई की जाएगी।
और अगर बिना सरकार का कर्मचारी अगर 100 आदमियों से ज़्यादा होगी तो उन सब पे वही कार्रवाई की जाएगी जो आम आदमी की जाए। उन्हें भी सूचना देनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल सरकारी कर्मचारी भी अगर कराता है तो जिला प्रशासन को सूचित करेगा, वहाँ से परमिशन लेगा, उसके पश्चात ही उसे शादी का आयोजन करना चाहिए। वहीं समारोह स्थल संचालक पार्षद गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि एडीएम सिटी द्वारा सूचना देने पर कोई भी रिसिप्ट नहीं दी जा रही ताकि वह समारोह स्थल संचालकों तक पहुंच सके। इसलिए प्रशासन को सामंजस्य बिठाते हुए मिलजुल कर कार्य करना होगा, खाली ऑर्डर निकालने से कुछ नहीं होगा। सरकार ने अचानक सारे दिशा निर्देश निकाले हैं, जबकि शादी समारोह करने वाले लोगों ने महीनों पहले से ही तैयारियां कर ली है। ऐसे में उन पर क्या बीत रही है यह भी सरकार और प्रशासन को सोचना चाहिए। किस चीज़ की मीटिंग हुई है और क्या मांग रखी है आपने? आज नगर निगम द्वारा एक विवाह समारोह स्थलों की मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें कोरोना की महामारी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये गाइडलाइन जारी की है कि 100 आदमी से ज़्यादा नहीं आए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए। अगर उसके बावजूद कोई आपकी बात नहीं मानता है तो आप थाने पे संपर्क करें, थाने पे नहीं है तो एक नगर निगम का है। इसके साथ ही हमें कुछ परेशानी भी आई तो उनके लिए भी हमने इनसे निवारण मांगा कि भाई एसडीएम के वहाँ हमें एप्लीकेशन पार्टी वगैरह जाती है तो सिर्फ एप्लीकेशन लेके रख रहे हैं, लिखित में कोई भी हमें सूचित नहीं कर रहा है। कल को ऐसी स्थिति में नगर निगम या अलवागढ़ थाने से या कोई सी संबंधित थाने से अगर कोई समारोह स्थल में कोई आता है या कलेक्टर का कोई प्रतिनिधि आता है तो हम उसे कैसे करेंगे कि भाई हमें परमिशन मिल चुकी है। तो हमने ये अभी नगर निगम को अवगत कराया कि हमने जो लिखित में पार्टियां परमिशन लेने जा रहे हैं उन्हें कुछ ऐसा एविडेंस तो दिया जाए कि वो वहाँ पर परमिशन मान लें, क्योंकि अधिकारी आता है, कलेक्टर साहब बैठे बैठे आदेश कर देते हैं और ये मालूम नहीं कि आदेश के बाद भी कितनी परेशानी होती है आमजन को। आज लड़की के माँ बाप, शादी समारोह का सीजन है और नए नए नियम आ रहे हैं तो उसके मद्देनजर हर आदमी घबरा रहा है और महामारी भी ऐसी विकराल रूप ले रही है तो हर आदमी चमक रहा है। कहते के साथ ही आदमी कलेक्टर ये उपखंड अधिकारी ये एसडीएम के पास जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ एप्लीकेशन ले रहे हैं, लिखित में हमें कोई भी प्रावधान नहीं दे रहे। तो हर आदमी डर रहा है कि यार ये अब ऐसे कैसे काम चलेगा। तो परमिशन कौन लेगा? आम आदमी लेगा या आप लोग लोगे? नहीं, ये जो जिसके घर में विवाह शादी है उसका आधार कार्ड मांगा है और उसका शादी का कार्ड मांगा है और उसी से मांगा है कि भाई परमिशन आप ले, लेकिन वो उसको लिखित में रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रहे हैं। इसमें आदमी घबराया हुआ है कि भाई मैं आदमी कल को अलवागढ़ थाने से कोई आ जाएगा तो उसको कैसे मैं सर्टिफाई करूँगा। कोई जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया? हाँ, जुर्माने का प्रावधान भी रखा है, पेपर में भी दिया है। जुर्माने का बिना मास्क वगैरह अगर किसी को देखा गया तो 500 रुपये का है, बिना इन्फॉर्मेशन है तो 5000 का है और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो उस पर तो 6 लाख का है। मतलब एक भी, क्योंकि ऐसे आम जो प्रोग्राम होते हैं उसमें अगर गलती से कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो कितने आदमियों को चपेट में ले सकता है, इसकी हम गणना नहीं कर सकते। अब आप किस तरीके से पालना करोगे इस चीज़ की? भाई हम इस तरीके से पालना करेंगे कि हम आम जन गेट पे फ्लैक्स लगा के उनको अवगत करा देंगे, पार्टी को बुला के सर्टिफाई कर देंगे भैया 100 आदमी से ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। अगर आएंगे तो हम संबंधित थाने को किसी को भी हम अवगत कराएंगे, उसके बाद जो भी होगा वो आपको वहन करना पड़ेगा। थर्मल स्कैनिंग की सुविधा रखी जाएगी? नहीं, वो मास्क वगैरह की और वो सैनिटाइजर बोतल होगी उसी से काम चलाया जाएगा सर, क्योंकि इतने अभी अपने अजमेर में इतने हैं नहीं सैनिटाइजर बॉक्स के हर किसी का अवेलेबल हो जाए। कुछ गिने चुने लोगों के पास हैं तो वो मुंह मांगी रेट ले रहे हैं, वो हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अजमेर में कितने मतलब इस तरीके से समारोह स्थल है? अजमेर में करीब सर 130-32 के आसपास समारोह स्थल हैं और सारे हैं मतलब। हाँ, लेकिन अभी यहाँ तो बहुत कम लोग बाग आए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत जो रजिस्ट्रेशन करा हुआ है वही आए हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करा हुआ उनके ही पास इनके टोटल रिकॉर्ड है। पंचतीर्थ स्नान को लेकर जिला प्रशासन हुआ सतर्क। जिला कलेक्टर और एसपी ने पुष्कर का दौरा कर व्यवस्थाओं को किया चाक चौबंद। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण विख्यात पुष्कर पशु मेले के निरस्त होने के बाद अब जिला प्रशासन आगामी पंचतीर्थ स्नान को लेकर बेहद संजीदा नजर आ रहा है। इसी के चलते जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने आज तीर्थ नगरी पुष्कर का दौरा किया। आगामी 25 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित होने वाले पंचतीर्थ स्नान को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। एक और जहां उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़, पुलिस उप अधीक्षक किशन सिंह भाटी और पालिका ईओ अभिषेक गहलोत रोजाना कस्बे का दौरा कर कोरोना गाइडलाइन की पालना करवा रहे हैं, वहीं सोमवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने कस्बे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कस्बे के गुरुद्वारे से लेकर मेला मैदान तक कोरोना गाइडलाइन की पालना को जांचा, साथ ही उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि कोविड गाइडलाइन की पालना में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने दी जाएगी। प्रशासन अपने स्तर पर विभिन्न स्थानों पर साइन बोर्ड और लाउड स्पीकर के माध्यम से आमजन को जागरूक करने के प्रयास कर रहा है। राज पुरोहित ने आमजन से कोरोना गाइडलाइन पालना की अपील की है। इस दौरान उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़, सीओ ग्रामीण रामनिवास विश्नोई, थाना प्रभारी राजेश मीणा, पालिका ईओ अभिषेक गहलोत मौजूद रहे। गौरतलब है कि पंचतीर्थ में स्नान के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु पुष्कर पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी आवक को देखते हुए प्रशासन सख्त रवैया अख्तियार किए हुए है। साथ ही श्रद्धालुओं से अनावश्यक रूप से पुष्कर नहीं आने की अपील भी की जा रही है। पुष्कर में नहीं है, यहाँ पर जो मेला है वो बिल्कुल निरस्त कर दिया गया है। उसी तरह का मेले में आयोजन कोई भी नहीं होगा। और क्योंकि तीर्थ स्थल तो सारे ही राजस्थान में खुले हुए हैं, उस हिसाब से पुष्कर भी तीर्थ स्थल खुला हुआ है। पर कोविड प्रोटोकॉल की पालना जरूर यहाँ पे करनी ज़रूरी है। चाहे मास्क हो, लोग सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पिछले कई दिनों से यहाँ के लोकल उपखंड अधिकारी और नगर पालिका पुलिस सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि इन सब नियमों की पालना कराई जा सके। सर ऐसे जैसे कि अभी इस टाइम पे तो काफ़ी लोगों का मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो बताया गया कि सुबह घाट पे लोग रहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर सूचना दी कि नोटिस बोर्ड लोगों की सूचना हो, सार्वजनिक सूचना हो कि क्या प्रोटोकॉल की पालना करनी है। जो यहाँ पे पुजारी हैं उनको भी बोला कि वो भी अनाउंस करते रहें प्रोटोकॉल, और लोगों से जो सिंपल सा प्रोटोकॉल है कोविड में पालना करने का वो फॉलो करें। थैंक यू। देखिए, कार्तिक माह में पुष्कर में स्नान करने वाले और पूजा अर्चना करने वालों की काफ़ी भीड़ होती है, और इस बार आधिकारिक रूप से पुष्कर मेला को निरस्त किया जा चुका है। उसके बावजूद भी लोग भारी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग बार बार लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ नहीं करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, और यदि कोई आवश्यकता नहीं हो तो आप बाहर नहीं घूमें। आपने देखा है कि अभी 144 भी इम्पोज कर दिए, कहीं भी 5 व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। इस संदर्भ में भी एक जागरूकता फैलाने का या समझाइश करने का एक ये अभियान था। सर, एक शादियों को लेकर जो विशेष राज्य सरकार ने आदेश दिए उस संबंध में कोई जानकारी? देखिए, ऐसा है, सरकार के क्लियर कट डायरेक्शन है कि कोई भी आप शादी करेंगे तो जो रेस्पेक्टिव SDM होगा उनसे उनको आप इंटीमेट करेंगे, और उसमें 100 व्यक्ति से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, और उस शादी की बाकायदा एक वीडियोग्राफी करवाएंगे। यदि प्रशासन उचित समझता है तो प्रशासन भी अपने लेवल पे वीडियोग्राफी करवा सकता है। सभी लोग मास्क लगा के रखेंगे, मीन्स नो मास्क नो एंट्री, सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे, और जैसे ही कोई भी जो एंट्रेंस या जहाँ पर होगा वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग भी होगी। ठीक सर। फिजियोथेरेपिस्ट के 28 पदों के लिए हजारों ने दिया एग्जाम। राजस्थान फिजियोथेरेपिस्ट की 2018 से लंबी चल रही थी परीक्षाएं। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सोमवार को राजस्थान भर से परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि वर्ष 2018 में निकाली गई वैकेंसी का इंतजार आज खत्म हुआ
और 2 साल बाद परीक्षा देने अजमेर पहुंचे हैं। दरअसल राजस्थान फिजियोथेरेपिस्ट की परीक्षाएं 2 साल बाद आज कराई गई, जिसके लिए अजमेर में परीक्षा केंद्र बनाए गए। पूरे राजस्थान भर से 28 पदों के लिए आवेदन किए गए थे, जिनके लिए परीक्षा देने हजारों अभ्यर्थी अजमेर पहुंचे। भरतपुर, चित्तौड़गढ़ सहित अन्य जिलों से आए डॉक्टर ईशा मेहता, डॉक्टर राकेश व अन्य ने बताया कि हालांकि परीक्षा पत्र सिलेबस के अनुसार ही था और उन्हें तैयारी करने के लिए पूरे 2 साल मिले। पेपर ज़्यादा कठिन भी नहीं था। परीक्षा के लिए कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना की गई। सभी चिकित्सकों ने मांग की है कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए पीएससी और सीएससी लेवल की परीक्षाएं सरकार को जल्द से जल्द करानी चाहिए। यह परीक्षाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं, जिनमें भी सिर्फ 28 पदों के लिए परीक्षा कराई गई है, जिसके लिए हजारों लोगों ने आवेदन किया है। पेपर बहुत अच्छा था। काफ़ी दिनों से मतलब 2018 से ये वैकेंसी निकली हुई थी और ये जिस हिसाब से जो पेपर आया है, पेपर बहुत ही सरल था और काफ़ी अच्छा पेपर रहा। तैयारी की अगर बात करें तो कितना समय मिला है? तैयारी के लिए तो बहुत समय मिला है। 2008 से ये वैकेंसी निकली हुई थी और अब 2020 में ये वैकेंसी पूरी हुई है। 2 साल से तो 2 साल से हम इस परीक्षा का वेट कर रहे थे और अब जाके ये पूरा हुआ है। उम्मीद लग रहा है आज आप पेपर दिया है आपने, क्या लगता है? नहीं, अच्छा लग रहा है, पेपर अच्छा हुआ है। चाहिए पेपर काफ़ी इजी था, लेकिन लोगों ने क्योंकि तैयारी ज़्यादा कर ली तो हो सकता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो। काफ़ी सिंपल पेपर था, ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ नहीं थी। कोरोना के लिए भी इन लोगों ने काफ़ी ध्यान रखा, सब कुछ अच्छा था, लेकिन पेपर इजी था, बहुत ज़्यादा तैयारी का भी काफ़ी समय मिला? तैयारी का काफ़ी समय मिल गया, क्योंकि 2 साल से वैकेंसी बार बार अटक ही रही है, पेपर नहीं हो पा रहा था। तो 2 साल की वजह से हमें तैयारी का तो वैसे समय मिल ही गया। वैसे भी 2 महीने पहले बता दिया गया था कि पेपर कब होगा। राजस्थान फिजियोथेरेपी के लिए एग्ज़ाम था, फिजियोथेरेपिस्ट वैकेंसी के लिए। गवर्नमेंट से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि हर साल कम से कम फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी लगे, जिससे सीएससी और पीएससी लेवल पे फिजियोथेरेपिस्ट प्रॉपर तरीके से रहें, पेशेंट्स को पूरी सुविधाएं मिलें। और अभी काफ़ी टाइम बाद 28 वैकेंसी निकली हैं। इतने सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया 28 वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो कम से कम ज़्यादा वैकेंसी हो तो लोगों को अच्छी सुविधाएँ मिलेंगी। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।